जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि आने में बस थोड़ा ही समय बचा हुआ है। होली समाप्त हो गई तो माँ भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का ये विशेष समय है। चैत्र नवरात्रि नव संवत्सर भी होता है, यहाँ से नव वर्ष की शुरुआत होती है, जो हिंदू नव वर्ष होता है। ये विशेष समय है जब हम माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो आने वाला नव वर्ष है हमारा वो शुभ हो, मंगलमय हो। तो विशेष रूप से इस समय में हमें माँ भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। भक्त इस 9 दिन के अंदर व्रत भी रखते हैं। कुछ लोग पहले और आखिरी व्रत रखते हैं, कुछ लोग पूरे 9 दिनों का व्रत रखते हैं। तो ये बहुत ही शुभ फल देने वाले व्रत होते हैं। आप चाहे 9 दिन का व्रत रखते हैं या फिर सिर्फ पहले और आखिरी दिन का व्रत रखते हैं या फिर व्रत नहीं रख पाते हैं, इससे बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि जब आप माँ भगवती दुर्गा की आराधना कर रहे हैं, सच्चे मन से करें और इन दिनों में विशेष रूप से प्रयास करें कि आपका भोजन सात्विक हो। भोजन सात्विक मतलब आपको लहसुन प्याज नहीं लेना है, मांस मदिरा का सेवन तो भूल से भी नहीं करना है। अगर आप इन चीज़ों का त्याग करके और सिर्फ माँ की आराधना करते हैं तो आप व्रत ना भी करें तो आपको माँ भगवती दुर्गा की कृपा मिलती है और माँ की कृपा से आपकी हर कामना पूर्ण हो जाती है। माँ भगवती दुर्गा की आराधना शक्ति की आराधना है, शक्ति की पूजा की जाती है। इस 9 दिनों में नारी शक्ति का विशेष रूप से महत्व बताया गया है। तो ये 9 दिन माँ भगवती दुर्गा की आराधना करें। जो भी आपकी कामना है विशेष रूप से माँ भगवती दुर्गा के सामने कहें, उनके मंत्र का जाप करें, सप्तशती का पाठ करें, चालीसा का पाठ करें। जैसी भी आपकी कामना हो उसके अनुरूप आप माँ भगवती दुर्गा की आराधना करें सच्चे मन से। शीघ्र ही कामना पूर्ण होती है। माँ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ, चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, रामनवमी कब है, पारण कब करना है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, कलश स्थापना में किस सामग्री की आवश्यकता है आपको और कलश स्थापना की पूजा विधि क्या है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कलश स्थापना का जो महत्व है इसके बारे में। नवरात्रि के दौरान दोस्तों कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। जो हम पहले दिन करते हैं, प्रतिपदा तिथि के दिन नवरात्रि में कलश की स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद ही पूजा का आरंभ हो जाता है। माँ भगवती दुर्गा की स्थापना हो जाती है, आवाहन करते हैं माँ दुर्गा का और उनकी पूजा शुरू हो जाती है। कुछ भक्त इसमें 9 दिन तक अखंड ज्योत भी जलाते हैं। तो अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो उसका ध्यान रखें कि वो बुझे नहीं, और अगर कभी बाई चांस बुझ भी जाता है तो अपने मन में बेवजह का संशय ना रखें। उसे सिर्फ माँ भगवती दुर्गा का नाम लेकर और मन में संशय ना रखें और उसको जला दें। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको संशय मन में नहीं रखना है, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब दीपक बुझ जाता है और लोग मन में तरह तरह के विचार करने लग जाते हैं कि कोई अपशगुन तो नहीं हुआ। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले तो आप ध्यान रखें कि वो दीपक बुझे नहीं, और अगर बुझ जाता है तो बिना किसी संशय के माँ भगवती दुर्गा का नाम लेकर उसे दोबारा से प्रज्वलित कर दें। तो जो कलश होती है, कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है, क्योंकि कलश स्थापना से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति हमारे शास्त्रों में वर्णित मानी गई है। ऐसा माना गया है कि कलश स्थापना जब नवरात्रि के पहले दिन होती है तो इससे हमारी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। माँ भगवती दुर्गा की हमें जो विशेष कृपा है वो प्राप्त होती है। चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना के लिए पूजन सामग्री आपको क्या चाहिए? एक मिट्टी का बर्तन चाहिए या फिर किसी धातु का भी बर्तन आप ले सकते हैं जिसमें आपको सप्तधान्य बोना है। कलश चाहिए, कलश भी आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं, चाहे तो आप किसी धातु का ले सकते हैं। 7 प्रकार के अनाज चाहिए, सप्तधान्य जिसे हमें बोना होता है, या फिर आप चाहे तो सिर्फ जौ भी बो सकते हैं। पवित्र मिट्टी चाहिए, जो कि साफ शुद्ध मिट्टी चाहिए जिसमें आपको सप्तधान्य बोना है। जल चाहिए, गंगा जल चाहिए, कलावा यानी कि मौली जो कि हाथ में बांधते हैं वो वाली मौली चाहिए होती है। लाल धागा जो कच्चा सूत होता है। पंच पल्लव के लिए आम या अशोक के पत्ते चाहिए। जटा वाला नारियल चाहिए। सुपारी, अक्षत जो कि बिल्कुल भी टूटे हुए चावल के दाने नहीं हो ऐसे चावल चाहिए। फूल चाहिए, फूलों की माला चाहिए। लाल फूल चाहिए जो कि माँ भगवती को हम अर्पित करते हैं, जिससे कि माँ प्रसन्न होती हैं। लाल कपड़ा चाहिए जो हम नारियल में लपेटेंगे। मिठाई चाहिए या फल चाहिए। सिंदूर और दूर्वा चाहिए। ये सभी चीज़ें हमें चाहिए कलश स्थापना के लिए। साबुत हल्दी ले सकते हैं आप, जो हम दूर्वा के साथ कलश में डालेंगे
तो साबुत हल्दी भी ले सकते हैं आप। और भी बहुत सारी सामग्रियां कलश के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से एक सिक्का चाहिए होता है। चाहे तो आप चांदी का ले सकते हैं, नहीं तो कोई भी नॉर्मल सिक्का आप उस कलश में डाल दें और उसके बाद आप दूर्वा डालें और एक साबुत हल्दी जरूर डालें। इस तरह से आपको कलश स्थापना में कलश में चीजें डालनी है। अब आपको कलश स्थापना कैसे करना है और पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले आपको मिट्टी का जो बर्तन आपने सप्तधान्य बोने के लिए लिया है उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दें, उसके ऊपर आपको जल छिड़कना है और सप्तधान्य उसमें बो देना है। उसके ऊपर आपको कलश रखना है, कलश में आप सबसे पहले गंगा जल डालें, फिर जल डालें, फिर उसमें जो सामग्री आपको कलश में डालनी है वो सभी सामग्री डाल दें। कलश जब आप स्थापित करते हैं तो उसमें कलावा जरूर लपेटना चाहिए, जो कलश का ऊपरी हिस्सा होता है उसमें। और पंच पल्लव जो आप लेकर आए हैं, चाहे आम या अशोक का पत्ता जो भी उपलब्ध हो, वो आपको कलश के ऊपर रखना है और उसके ऊपर आपको नारियल रखना है। नारियल में आप कलावा लपेट दें, स्वास्तिक बना दें रोली से, और उसके ऊपर आप लाल कपड़ा लपेटकर कलश के ऊपर पत्तों के ऊपर ही आपको रख देना है। घट स्थापना पूरी हो गई आपकी। आप दीपक प्रज्वलित करें और माँ दुर्गा का आवाहन करें सच्चे मन से कि हे माँ दुर्गा, आप मेरे घर में विराजित हो, मैं आपकी पूजा करूं, प्रार्थना करूं, मेरी मनोकामना पूर्ण हो। भूल चूक कोई भी आपसे हो, इसके लिए क्षमा प्रार्थना पहले से ही कर लेना चाहिए और हर रोज क्षमा प्रार्थना हर समय माँ से करते रहना चाहिए, क्योंकि हमसे कोई ना कोई गलती पूजा पाठ में किसी न किसी तरह से हो ही जाती है। तो इसके लिए हर तरह से हमें माँ से क्षमा प्रार्थना हर समय करते रहना चाहिए। इस तरह से हमें पूजा प्रारंभ करनी है। अगर आपको 9 दिन का व्रत रखना है तो उस समय आप 9 दिन के व्रत का संकल्प ले सकते हैं। अगर आप सिर्फ पहले दिन और आखिरी दिन का व्रत रखते हैं तो पहले और आखिरी दिन के व्रत का संकल्प ले लें। इस तरह से आप पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि के दिन व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। घट स्थापना के बाद अगर आप कोई मंत्र जप करना चाहते हैं इन 9 दिनों के अंदर, तो विशेष रूप से आप जो मंत्र जपना चाहते हैं उस मंत्र को माँ के सामने आप संकल्प लें कि आप ये मंत्र का जप करना चाहते हैं, किस कामना से करना चाहते हैं, कितनी संख्या में करना चाहते हैं, इसका संकल्प लेकर आप जप की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, पहले दिन से ही हमें पूजा की जो भी 9 दिनों तक प्रक्रिया हमें रखनी है उसका संकल्प ले लेना चाहिए और समय हमारा निश्चित होना चाहिए कि हम किस समय पूजा कर रहे हैं। ये जो घट स्थापना का मुहूर्त है ये तो आप मुहूर्त में ही करेंगे, शुभ मुहूर्त में ही घट स्थापना होगी, लेकिन पूजा के लिए जो प्रतिदिन आप पूजा कर रहे हैं वो एक निश्चित समय में होनी चाहिए, निश्चित संख्या में होनी चाहिए और एक ही स्थान पर बैठकर हमें पूजा करना होता है। विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि नवरात्रि कब से शुरू है, कब समाप्त है। 13 अप्रैल से नवरात्रि शुरू हो रही है। 13 अप्रैल दिन मंगलवार है। इस दिन से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और समाप्त हो रही है 22 अप्रैल को। 21 अप्रैल को रामनवमी है। रामनवमी जो कि भगवान श्री राम का जन्म दिवस भी माना जाता है। 22 अप्रैल को पारण है, तो जो लोग 9 दिन का व्रत करेंगे वो लोग 22 अप्रैल को कन्या का भोजन कराकर और जो ब्राह्मण को आप बुलाते हैं अगर हवन के लिए, तो हवन के लिए बुलाकर आप इस तरह से हवन कराने के बाद आप पारण कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि में जो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है वो सुबह 5:28 से लेकर 10:14 तक है। अभिजीत मुहूर्त का समय भी है जो कि कलश स्थापना के लिए, लेकिन सुबह का जो समय है विशेष रूप से 4:15 का है। इस समय में आप कलश स्थापना कर लें तो बहुत शुभ रहेगा। जो भी भक्त इस समय में कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं वो 12:02 से 12:52 तक का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है इस समय में कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो कलश स्थापना के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है। आज का दिन जो है 13 अप्रैल 2021, कई सारे शुभ योग हैं जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है। तो ये समय बहुत शुभ है माँ की आराधना के लिए, माँ की पूजा के लिए। और इस समय में कोई मंत्र जप करना चाहते हैं, सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं, किसी भी कामना से कोई उपाय करना चाहते हैं, तो नवरात्रि का जो समय होता है ये बहुत शुभ समय होता है। और इस समय में की गई पूजा, आराधना, मंत्र जाप बहुत ही शीघ्र फलीभूत हो जाते हैं। तो चैनल से जुड़े रहें क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं नवरात्रि के लिए देने वाली हूँ। हर तरह की वीडियोस मिलने वाली है और आपकी अगर कोई विशेष कामना है, जैसे कि कुछ आपकी विशेष वीडियो चाहते हैं आप, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं कि मैं किस तरह की वीडियोस आपके लिए नवरात्रि स्पेशल बनाऊं। तो चैनल से जुड़े रहें आपको हर तरह की जानकारी नवरात्रि के पूजा से रिलेटेड मिलने वाली है। नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा से लेकर अंतिम दिन तक की पूजा की विधि और सभी प्रकार की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, इस चैनल पर देने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें जिससे कि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।